क्या आप जानते हैं हम कोई भी चीज कैसे सीख सकते हैं? समय देकर हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो बस कुछ नया सीखने के लिए इस वीडियो को कुछ समय दें। The Art of Learning, A Journey in the Pursuit of Excellence, जॉश वाइट्सकिन द्वारा लिखी गई एक कैप्टिवेटिंग किताब है जो पर्सनल ग्रोथ और पीक परफॉर्मेंस के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर करती है। वाइट्सकिन, जो एक चेस प्रोडिजी और मार्शल आर्ट्स चैंपियन रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल की जा सकती है। किताब पर्सनल एनेक्डोट्स को लर्निंग प्रोसेस के इनसाइट्स के साथ जोड़ती है और चैलेंजेस को एम्ब्रेस करने, फोकस बनाए रखने और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को एंजॉय करने के महत्व पर जोर देती है। चेस टूर्नामेंट से लेकर टाई ची चैंपियनशिप्स तक वाइट्सकिन इलस्ट्रेट करते हैं कि एक डिसिप्लिन में सीखे गए लेसन्स कैसे दूसरे में अप्लाई किए जा सकते हैं और रीडर्स को वैल्यूएबल स्ट्रेटजीज देते हैं अपनी परस्यूट्स में एक्सेलेंस हासिल करने के लिए। पार्ट वाई, द फाउंडेशन। जॉश वाइट्सकिन अपनी जर्नी की शुरुआत वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में करते हैं, जहां वे स्ट्रीट हसलर्स से चेस सीखते हैं। उनके शुरुआती एक्सपीरियंसेस इनोसेंट जॉय और क्यूरियोसिटी से भरे होते हैं। उदाहरण के लिए, उनके पहले टीचर ब्रूस पेंडोल्फाइनी हर मूव को समझने के महत्व पर जोर देते हैं, न कि सिर्फ स्ट्रैटेजीज को मेमोराइज करने पर। ये चैप्टर एक जेन्युइन पैशन और इंटरेस्ट से भरे लर्निंग प्रोसेस की नींव रखता है। वाइट्सकिन बताते हैं कि हारना जीतने से ज्यादा इंस्ट्रक्टिव हो सकता है। उदाहरण के लिए, वे एक टूर्नामेंट का जिक्र करते हैं जहां वे एक स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से हार गए थे और कैसे इस हार का एनालिसिस करके उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में वीकनेसेस को पहचाना, जिससे उनके गेम में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स हुए। वाइट्सकिन दो लर्निंग स्टाइल्स, एंटिटी और इंक्रीमेंटल थ्योरीज के बीच कंट्रास्ट करते हैं। वे बताते हैं कि इनेट टैलेंट, एंटिटी में विश्वास करना लिमिटिंग हो सकता है, जबकि ग्रोथ और एफर्ट, इंक्रीमेंटल पर फोकस करना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को फॉस्टर करता है। अपने चेस करियर का एक एग्जाम्पल देते हुए वे बताते हैं कि चैलेंजेस को एम्ब्रेस करके और डिफिकल्टीज के थ्रू परसिस्ट करके कैसे उन्होंने रेजिलियंस और डीपर अंडरस्टैंडिंग विकसित की। किसी एक्टिविटी के लिए पैशन और लव लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्रूशियल होते हैं। वाइट्सकिन एम्फसाइज करते हैं कि चेस और बाद में ताई ची के प्रति उनका लव टफ टाइम्स में भी उन्हें मोटिवेटेड रखता था। वे एक एनेक्डोट शेयर करते हैं कि कैसे चेस पोजीशंस की इंट्रिकेसीज के प्रति उनका फैसिनेशन उन्हें घंटों एंगेज रखता था, जिससे उनकी गेम मास्टरी बढ़ी। सॉफ्ट जोन एक रिलैक्स्ड कंसंट्रेशन की स्टेट होती है। वाइट्सकिन एक्सप्लेन करते हैं कि यह माइंडसेट प्रेशर के अंडर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को अलाउ करता है। वे एक हाई स्टेक्स चेस मैच का एग्जाम्पल देते हैं, जहां एक काल्म फोकस्ड स्टेट बनाए रखने से उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स पोजीशन को नेविगेट करके विन सिक्योर की। मिस्टेक्स और सेटबैक्स को हैंडल करना बिना नेगेटिव स्पाइरल में गए एसेंशियल है। वाइट्सकिन स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं एरर्स से रिकवर करने के लिए, जैसे कि कंपोजर बनाए रखना और एक्सपीरियंस से सीखना। वे एक टाई ची कंपटीशन का एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करते हैं, जहां एक इनिशियल मिस्टेक ने उन्हें ऑलमोस्ट थ्रो ऑफ कर दिया था, लेकिन सेंटर्ड रहने से उन्होंने रिकवर करके मैच जीत लिया। मास्टरी के लिए एडेप्टेबिलिटी और लर्निंग अप्रोच का इवॉल्व होना क्रूशियल है। वाइट्सकिन रिकाउंट करते हैं कि कैसे उनकी लर्निंग स्टाइल रिजिड मेमोराइजेशन से फ्लूइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स में इवॉल्व्ड हुई। यह शिफ्ट उनके चेस और ताई ची ट्रेनिंग दोनों में क्रूशियल था, जहां फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी ने डीपर इंसाइट्स और बेटर परफॉर्मेंस को लीड किया। डिसिप्लिन्ड और रिगरस प्रैक्टिस स्किल्स को रिफाइन करने के की होते हैं। वाइट्सकिन बताते हैं कि चेस और ताई ची दोनों में डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस ने उन्हें प्लेटोस को ब्रेक करने में मदद की। उदाहरण के लिए, वे एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग रेजिमेन इन ताई ची का शेयर करते हैं, जो फंडामेंटल्स पर फोकस करता था और जिससे
उनकी फॉर्म और कंपेटिटिव सक्सेस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स हुए। पार्ट 2, माय सेकंड आर्ट लर्निंग को एक फ्रेश ओपन माइंडेड पर्सपेक्टिव से अप्रोच करना एम्फसाइज्ड है। व्हाइटस्किन बताते हैं कि एक बिगिनर्स माइंडसेट अपनाने से उन्हें चेस से ताई ची में स्मूथली ट्रांजिशन करने में मदद मिली। वे एक इंस्टेंस शेयर करते हैं जहां ताई ची को चेस के प्रति उसी क्यूरियोसिटी से देखने ने उन्हें कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स और टेक्निक्स को जल्दी ग्रास्प करने में मदद की। व्हाइटस्किन सेटबैक से सीखने के थीम को रिविजिट करते हैं, इन्वेस्टिंग इन लॉस के इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज करते हुए। वे एक्सप्लेन करते हैं कि डिलिबरेटली चैलेंजिंग सिचुएशंस में खुद को रखने से लर्निंग एक्सेलरेट हो सकती है। एक एग्जाम्पल है कि ताई ची में सुपीरियर ओपोनेंट्स के साथ ट्रेन करने का उनका डिलिबरेट चॉइस, जो इनिशियल लॉसेस के बावजूद अल्टीमेटली उनके स्किल्स को ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर दिया। एफिशिएंसी इन लर्निंग की है। व्हाइटस्किन कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग स्मॉलर सर्कल्स को डिस्क्राइब करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करके मास्टर करने को इन्वॉल्व करता है। वे ताई ची से एक ट्रेनिंग टेक्निक शेयर करते हैं जहां उन्होंने स्मॉल प्रिसाइज मूवमेंट्स को परफेक्ट करने पर फोकस किया, जो इवेंचुअली उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को मोर पावरफुल और फ्लूइड ट्रांसलेट किया। चैलेंजेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में टर्न करना क्रूशियल है। व्हाइटस्किन एक्सप्लेन करते हैं कि एडवर्सिटी कैसे ग्रोथ के लिए कैटलिस्ट हो सकता है। वे एक पीरियड ऑफ इंटेंस पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंजेस रिकाउंट करते हैं, जिसे उन्होंने ताई ची में अपने लिमिट्स को फर्दर पुश करने के मोटिवेशन के रूप में यूज किया, लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रूज। टाइम को डिफरेंटली परसीव करने की एबिलिटी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकती है। व्हाइटस्किन टेक्निक्स डिस्कस करते हैं टाइम की परसेप्शन को स्लो डाउन करने के लिए, जिससे प्रेशर के अंडर बेटर डिसीजन मेकिंग अलाउ होती है। वे एक ताई ची कंपटीशन का एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करते हैं, जहां इस परसेप्शन ने उन्हें इफेक्टिवली अपने ओपोनेंट्स मूव्स को एंटिसिपेट और काउंटर करने में मदद की। हाई लेवल परफॉर्मेंस को डीमिस्टिफाई करना एक्सेसिबल लर्निंग के लिए एसेंशियल है। व्हाइटस्किन आर्ग्यू करते हैं कि जो अक्सर मिस्टिकल लगता है वह रिगरस प्रैक्टिस और डीप अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट होता है। वे बताते हैं कि सीमिंगली मैजिकल चेस मूव्स को अंडरस्टैंडेबल स्ट्रेटजीज में ब्रेक डाउन करने से उन्हें रेप्लिकेबल और कम इंटिमिडेटिंग बनाने में कैसे मदद मिली। पार्ट 3, ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। मोमेंट में फुली प्रेजेंट होना पीक परफॉर्मेंस के लिए वाइटल है। व्हाइटस्किन माइंडफुलनेस और प्रेजेंस को एम्फसाइज करते हैं। चेस और ताई ची दोनों से एग्जाम्पल्स शेयर करते हुए कि प्रेजेंट मोमेंट में फुली एंगेज्ड रहने से उन्होंने कैसे बेस्ट परफॉर्म किया। जोन या ऑप्टिमल परफॉर्मेंस स्टेट को फाइंड और मेंटेन करने पर चर्चा होती है। व्हाइटस्किन स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करते हैं इस स्टेट को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि प्री परफॉर्मेंस रूटीन्स को डेवलप करना। वे बताते हैं कि कैसे एक कंसिस्टेंट वार्म अप रूटीन ने उन्हें मेजर ताई ची कॉम्पिटिशंस से पहले जोन में एंटर करने में मदद की। हाई परफॉर्मेंस स्टेट में एंटर करने के लिए मेंटल ट्रिगर्स क्रिएट करना की है। व्हाइटस्किन डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे उन्होंने स्पेसिफिक ट्रिगर्स डेवलप किए जो उन्हें इंस्टेंटली फोकस्ड कम्पेटिटिव माइंडसेट में स्विच करने में मदद करते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने चेस मैचेस से पहले एक पर्टिकुलर ब्रीदिंग टेक्निक यूज की, जिससे उन्होंने खुद को सेंटर और फोकस एनहांस किया। एनवायरनमेंट को अडेप्ट और शेप करना कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाइटस्किन डिस्कस करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने ट्रेनिंग एनवायरनमेंट्स को अपने नीड्स के सूट अडेप्ट किया, चाहे वह ताई ची के लिए मेकशिफ्ट ट्रेनिंग टूल्स क्रिएट करना हो या चेस गेम्स एनालाइज करने के लिए क्वाइट स्पेसेस ढूंढना हो। सीखे गए सभी कॉन्सेप्ट्स को एक कोहेसिव अप्रोच में इंटीग्रेट करना फोकस है।
वेट्सकिन बताते हैं कि चेस और ताई ची दोनों से प्रिंसिपल्स को कंबाइन करने से एक होलिस्टिक लर्निंग मेथोडोलॉजी कैसे बनी, जिसने दोनों डिसिप्लिन्स में उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहांस किया। वेट्सकिन की लर्निंग जर्नी का कल्मिनेशन ताइवान में उनके एक्सपीरियंसेस के साथ हाईलाइट होता है। वे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स ऑफ ताई ची चुआन पुश हैंड्स में इंटेंस ट्रेनिंग और कंपटीशन का जिक्र करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिंग करते हुए कि किताब में डिस्कस किए गए सभी प्रिंसिपल्स ने कैसे उन्हें हाईएस्ट लेवल पर सक्सेस अचीव करने में मदद की। कंक्लूजन, द आर्ट ऑफ लर्निंग, अ जर्नी इन द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस बाय जॉश वाइट्सकिन सिर्फ एक प्रोडिजी की लाइफ जर्नी नहीं है। यह किसी भी डिसिप्लिन में मास्टरी हासिल करने के प्रिंसिपल्स पर एक प्रोफाउंड गाइड है, जो पैशनेट एंगेजमेंट, रेजिलियंस और कंटिन्यूअल ग्रोथ पर आधारित है। किताब का मैसेज चेस और मार्शल आर्ट्स के रेल्म्स को ट्रांसेंड करते हुए यूनिवर्सल लेसन्स ऑफर करता है, जिन्हें कोई भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स में अप्लाई कर सकता है। रीइंफोर्सिंग द सिग्निफिकेंस, जॉश वाइट्सकिन के एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि मास्टरी कोई इन्नेट गिफ्ट नहीं है, बल्कि एक कल्टीवेटेड स्किल है। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि सेटबैक्स फेलियर्स नहीं होते, बल्कि ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज होते हैं। चैलेंजेस को एम्ब्रेस करके, बिगिनर्स माइंडसेट को मेंटेन करके और अपनी अप्रोच को कंटिन्यूअली रिफाइन करके हम किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस अचीव कर सकते हैं। सॉफ्ट जोन, इन्वेस्टमेंट इन लॉस और मेकिंग स्मॉलर सर्कल्स जैसे कॉन्सेप्ट्स हाई परफॉर्मेंस के पाथ को डीमिस्टिफाई करते हैं, जिससे यह एक्सेसिबल बनता है। रेलेवेंस टू रीडर्स। 1. एम्ब्रेस चैलेंजेस। डिफिकल्टीज को अवॉइड करने के बजाय उन्हें लर्निंग और ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखें। यह पर्सपेक्टिव में शिफ्ट सेटबैक्स को वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। 2. कल्टीवेट अ ग्रोथ माइंडसेट। अपनी एबिलिटी में बिलीव करें कि एफर्ट और प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। ये माइंडसेट रेजिलियंस और परसिस्टेंस को एनकरेज करता है, जो किसी भी स्किल में मास्टरी के लिए एसेंशियल ट्रेट्स हैं। 3. स्टे प्रेजेंट। माइंडफुलनेस डेवलप करें ताकि आप मोमेंट में फुली एंगेज्ड रहें। ये फोकस और परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, चाहे वह वर्क, स्पोर्ट्स या डेली लाइफ हो। 4. ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्सिटीज। कॉम्प्लेक्स टास्क्स को स्मॉलर, मैनेजेबल पार्ट्स में सिंप्लीफाई करें। इन एलिमेंट्स को इंडिविजुअली मास्टर करें, फिर उन्हें इंटीग्रेट करें ताकि ओवरऑल परफॉर्मेंस मोर पावरफुल हो सके। 5. डेवलप पर्सनल ट्रिगर्स। रूटीन्स या क्यूज क्रिएट करें जो आपको एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस स्टेट में एंटर करने में मदद करें। ये फिजिकल हो सकते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, या मेंटल, जैसे कि स्पेसिफिक विजुअलाइजेशन टेक्निक। 6. अडैप्ट एंड इनोवेट। अपने लर्निंग एनवायरनमेंट को अपने नीड्स के सूट टेलर करें। अपने ग्रोथ को बेस्ट सपोर्ट करने वाले रिसोर्सेज और कंडीशंस को ढूंढने या क्रिएट करने में क्रिएटिव रहें। इम्प्लीमेंटिंग दीज मैसेजेस। स्टार्ट स्मॉल। डेली रूटीन में किताब के 1 या 2 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, ग्रोथ माइंडसेट को मेंटेन करने और चैलेंजेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखने पर फोकस करें। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस इनकॉर्पोरेट करें, जैसे कि मेडिटेशन या फोकस्ड ब्रीदिंग, ताकि आपकी प्रेजेंस और कंसंट्रेशन एनहांस हो सके। रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। रेगुलरली अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करें और अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करें। फेलियर्स को लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा मानें और उन्हें अपने अप्रोच को रिफाइन करने के लिए यूज करें। सीक फीडबैक। मेंटर्स या पीयर्स के साथ एंगेज करें जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। इस इनपुट का यूज इंप्रूवमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करने और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए करें। स्टे पैशनेट। अपनी पैशन को अलाइव रखें ताकि कंटिन्यूअली अपने इंटरेस्ट के न्यू एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर और एंजॉय कर सकें। इससे आपका मोटिवेशन और ड्राइव फॉर एक्सीलेंस सस्टेन रहेगा।
फाइनल थॉट्स, जॉश वाइट्सकिन की द आर्ट ऑफ लर्निंग एक्सेलेंस अचीव करने के लिए एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट ऑफर करती है। इसके लेसन्स को इंटरनलाइज और अप्लाई करके रीडर्स अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की जर्नी पर एम्बार्क कर सकते हैं और लर्निंग और परफॉर्मेंस के प्रति अपने अप्रोच को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। याद रखें, जर्नी खुद उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना डेस्टिनेशन। इसे पैशन, रेजिलियंस और रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ इम्प्रूवमेंट के साथ एम्ब्रेस करें और आप अपना ट्रू पोटेंशियल अनलॉक कर पाएंगे। यदि ये समरी आपको अच्छी लगी है तो हिंदी एसेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।